Alaikum. Dear student, in today's lecture we will discuss about some disorders which are X determination. You can say the disorders which are X linked. Actually, as you know, there are two types of chromosomes present in human cell in one human cell. 46 chromosomes are present in single cell in which uh, you can say 23 pairs and 22 pairs are autosome chromosome and 23rd pair is sex chromosome. If both 23rd pair will be X, it means a gender will be a female, and if the 23rd pair will be XY, then the gender will be male. So, eggs actually donate an egg. Egg, which is present in the female, can donate the chromosome XX, and sperm, which is present inside the male, always show XY chromosome. Therefore, the sperm determine the sex of a child. Okay, because always a mother will donate X chromosome. She can never donate an other chromosome because both the chromosomes are same, but the father have XY chromosome, so there is a chance a father can donate either X chromosome or can donate Y chromosome. So, sex linked inheritance was first studied by Thomas Hunt Morgan, and he studied sex linkage in Drosophila. सबसे पहले इन्होंने एक क्रॉस किया जिसमें इन्होंने रेड आई वाली फीमेल का क्रॉस किया एक वाइट आई मेल के साथ, और फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी फ्लाइज थी सबकी जो आईज का कलर था वो रेड था, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी फ्लाई नहीं थी जिसकी आई का कलर वाइट हो, ठीक है। जब कि उनके लिए ये एक क्यूरियस था कि जब हमने मेल वाइट आई वाली का क्रॉस किया रेड आई फीमेल के साथ, देन व्हाई देयर इज नो मेल विद वाइट आई। तो इसको जानने के लिए उन्होंने F1 का क्रॉस F1 के साथ किया, F2 जनरेशन निकाली। तो F2 जनरेशन में अगेन एक मेल जिसकी रेड आई थी और उसके साथ एक मेल जिसकी वाइट आई थी, बट कोई भी फीमेल ऐसी नहीं प्रोड्यूस हुई जिसकी आई का कलर वाइट हो, ठीक है। फिर इन्होंने कंक्लूड किया कि मे बी कि फीमेल की आई का कलर हमेशा रेड हो और मेल की आई का कलर रेड भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। बट अगेन ये कोई एक फाइनल चीज नहीं थी। उन्होंने अगेन एक टेस्ट क्रॉस किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि फीमेल की आई का कलर जो है वो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, और सेम ऐसे ही मेल की आई का कलर रेड भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। बेसिकली ये आई कलर का जो जीन है ये क्रोमोसोम एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो जिस भी जेंडर के पास वो जीन जाएगा जिस क्रोमोसोम वाला, वो उसमें रेड आई को शो करेगा। तो इसका मतलब है कि आई कलर इज अ कैरेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय अ क्रोमोसोम विच इज सेक्स लिंक्ड। सो हियर इज अ क्रॉस डेट वाज डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल कैपिटल आर इज अ डोमिनेंट और जो स्मॉल आर होता है वो रिसेसिव होता है, तो अगर रेड आई किसी के पास रेड आई का जीन है, इसका मतलब है कि उसके पास कैपिटल आर वाले दोनों जीन होने चाहिए, या एक कैपिटल आर है तो वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी, तो फिर भी उसकी आई का कलर रेड ही होगा। लेकिन मेल जो वाइट आई वाला है उसके पास जो आई कलर का जीन है वो स्मॉल आर होगा, तो फिर उसकी आई का कलर क्या होगा, वाइट होगा। या फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के पास दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल आर होना चाहिए, तभी फीमेल की आई का कलर वाइट होगा। So, some traits are located on the sex chromosome. So, the inheritance of these traits depend on the sex of parent carrying that trait. ठीक है। अब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है। अगर हम इसकी कैरियोटाइपिंग की बात करें, कैरियोटाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम किस शेप के हैं, ठीक है। यानी कि 4 डिफरेंट टाइप शेप के क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस के। आई शेप है, जे शेप है, के शेप है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं विच वाज डिटरमिन्ड बाय द हेल्प ऑफ कैरियोटाइपिंग। सो एक्स क्रोमोसोम जो है वो मच लार्जर देन वाई, और वाई के ऊपर एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसका नाम है SRY जीन, वो डिटरमिन करता है मेलनेस को, ठीक है। अब काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो हैं, वो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा उसको हम एक्स लिंक्ड कहेंगे, अगर वाई के ऊपर प्रेजेंट होगा उसको हम वाई लिंक्ड कहेंगे।
अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट जीन है तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। सेम ऐसे ही वाई लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है और वाई लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, हियर इज अ एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट एंड डिसऑर्डर्स। मेल पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है, बाल्डनेस जो है वो गंजापन होता है जो कि मेल के अंदर ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, और ये भी एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। और इसके अलावा कलर ब्लाइंड जो है ये भी एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है बट इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, और हीमोफीलिया जो है ये भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है बट इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड। So, sex-linked inheritance Punnett scale are used to predict the outcome of sex-linked inheritance. Punnett scale हम सिर्फ यहाँ पे ही यूज नहीं करते, हमने किसी भी प्रोजनी को फाइंड आउट करना है कि किस जीनोटाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो हम हमेशा पुनेट स्केल या चेकर बोर्ड जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि एक स्पेसिफिक जीनोटाइप वाला कौन सा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हियर इज अ एग्जांपल, हीमोफीलिया इज अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट। ठीक है, हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को कट लग जाए तो वहां से बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें कट लगता है तो थोड़ा सा ब्लड हमारी बॉडी से निकलता है, उसके बाद वहां पे ब्लड जो है वो जम जाता है और फ्लो, उसका जो आउटफ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। बट हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता इवन अ स्मॉल कट। ठीक है, तो अब हमने ये पेडिग्री देखनी है। पेडिग्री जो है ये फैमिली ट्री को प्रेजेंट करती है कि एक फैमिली के अंदर कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि एक अगर पेरेंट कैरियर है या फिर हीमोफीलिक है तो उनके बच्चे कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी हीमोफीलिक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कपल हैविंग हीमोफिलिक चाइल्ड इफ अ मैन, मैन नॉर्मल है जबकि फीमेल जो है वो कैरियर है। फीमेल कैरियर का मतलब ये है कि एक उसके क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, एक जीन उसका नॉर्मल है और एक जीन जो है वो उसका अफेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसी फीमेल जो है वो कैरियर होती है और मेल जो है वो नॉर्मल है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इसका क्या आंसर निकाला है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज टीईडी, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर स्क्वायर है तो ये फीमेल को शो कर रहा होता है और अगर इस तरीके से बॉक्स है तो ये सर्कल जो है वो फीमेल को शो करता है और जो बॉक्स है ये मेल को शो कर रहा होता है। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि ये मेल जो है या फिर जो फीमेल है वो नॉर्मल है, और अगर ये कलर्ड है तो इसका मतलब है ये मेल या फीमेल जो है वो डिजीज्ड है, और ये जो है वो शो कर रहा है ये कैरियर फीमेल है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में आपको इन सिंबल्स का भी पता होना चाहिए। एज ए डिस्कस्ड बिफोर, पेडिग्री जो है ये एक जेनेटिक फैमिली ट्री को शो कर रही होती है जो कि ये शो करती है कि एक फैमिली के अंदर जो फादर से ग्रैंडसन, इवन के ग्रैंडसन के जो आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है एक डिजीज के होने के। ठीक है, अब जो कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो ऑटोसोमल भी होती हैं और कुछ सेक्स लिंक भी होती हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि अगर कोई डिजीज वाला जीन ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ऑटोसोम क्रोमोसोम, एज यू नो देयर आर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल आर ऑटोसोम क्रोमोसोम एंड 23rd पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम विच कुड बी XX और XY क्रोमोसोम। अगर ऑटोसोम कोई डोमिनेंट जीन है इट विल बी अ डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, और अगर रिसेसिव है तो इट विल बी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो आप कोई भी डिसऑर्डर यहाँ पे ले सकते हैं और उसको आपने पेडिग्री के जरिए शो करना है। एवरी अफेक्टेड पर्सन शुड हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए जरूरी है कि कम से कम एक जो पेरेंट है वो अफेक्टेड हो। मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वली ऑफन अफेक्टेड। ठीक है, यानी कि इसमें चांस हो सकता है कि मेल भी उतना ही अफेक्टेड होता है और फीमेल भी, दोनों के इक्वल चांसेस हैं। अफेक्टेड पर्सन हैज एटलीस्ट 50% चांस ऑफ ट्रांसमिटिंग द डोमिनेंट एलील टू ईच ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल उसने दी है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की, प्रोगैरिया। ठीक है, जो कि एक म्यूटेशन की वजह से होता है और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एजिंग जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है कि इवन के एक जो चाइल्ड है उसमें भी एजिंग के साइन अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हंटिंगटन डिजीज जो है ये इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 30। ठीक है, तो ये दोनों डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है और
ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज अपेयर होने के लिए जो दोनों पेरेंट्स हैं उनका एक का जो है वो डिजीज्ड होना कंपलसरी है, और दोनों इक्वल चांसेस है मेल और फीमेल के कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं. Then refer to those situations where two recessive alleles result in trait being expressed. ठीक है, अफेक्टेड पर्सन जो है अनअफेक्टेड है. अगर आपने यहाँ पे देखें, एक जो अफेक्टेड फीमेल है उसका अगर हम क्रॉस करेंगे एक अफेक्टेड मेल के साथ, तो उसके आपने ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी. अफेक्टेड मेल जो है वो कभी भी अपने सन को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपनी डॉटर को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, और फिर अफेक्टेड मेल जो है वो अपने ग्रैंड सन को अफेक्ट करेगा. देन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, इसमें अफेक्टेड पर्सन में नॉट हैव अफेक्टेड पेरेंट. ठीक है, अगर अफेक्टेड पेरेंट नहीं भी है, कैरियर हैं, तो फिर भी इक्वल चांसेस हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो डिजीज्ड हो सकते हैं. ठीक है, दोनों सेक्सेस को इक्वली वो अफेक्ट करता है. कैन अपेयर टू स्किप जनरेशन. ठीक है, टू अफेक्टेड पेरेंट विल हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन. अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं तो 100% उनके चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड होंगे. बट अगर कैरियर हैं तो फिर भी उनके जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, और रिसेसिव में एक सिंगल जीन का होना भी इनफ होता है डिजीज को कॉज करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. ऑटोसोमल रिसेसिव एल्बिनिज्म. ठीक है, इट इज अ जेनेटिक कंडीशन विच इज द लॉस ऑफ पिगमेंट इन हेयर ऑर्डर है, जिसमें लिपिड को ब्रेक करने वाला जीन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर लिपिड्स जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं. देन कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस, सिकल सेल इनीमिया जो है ये एक कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस है जिसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है. अगर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि आरबीसीज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. दे विल फेल टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल, और अल्टीमेटली सेल जो है वो डाई कर जाएंगे और अनीमिया पर्सन को हो सकता है. ठीक है, इंडिविजुअल heterozygous फॉर नॉर्मल एंड सिकल सेल डज नॉट सफर द फुल डिसऑर्डर, बट सम रेड ब्लड सेल्स स्टिल हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन. ठीक है, उसके बाद है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस. एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस इसका मतलब है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है अगर वो स्मॉल आर या फिर स्मॉल लेटर वाला होगा तो वो डिसऑर्डर जो है वो रिसेसिव डिसऑर्डर होगा. ठीक है, अब ये इसकी एग्जांपल है यहाँ पे हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, ये दो डिसऑर्डर्स हैं जो कि हीमोफिलिक हैं. हीमोफीलिया भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, और दोनों ही एक्स लिंक्ड है. ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि एक नॉर्मल मेल का क्रॉस किया है उन्होंने एक अफेक्टेड फीमेल के साथ, और उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली है. प्रोबेबिलिटी में जो मेल है वो अफेक्टेड प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, एक मेल उसका नॉर्मल है, एक डॉटर अफेक्टेड है, और एक डॉटर उसकी नॉर्मल है. अब जो नॉर्मल डॉटर है उसका उन्होंने क्रॉस किया नॉर्मल मेल के साथ, तो उन सब के बच्चे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि कोई भी अफेक्टेड पेरेंट नहीं है तो सारी ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल है. और इसी तरीके से यहाँ पे मेल इन अफेक्टेड है और फीमेल नॉर्मल है, तो इनकी डॉटर जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन कोई भी मेल अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि कभी भी जो फादर है वो अपने सन को जीन ट्रांसमिट नहीं करेगा डिजीज वाला, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, और एक्स जीन जो है वो हमेशा मदर से आता है और वाई जीन जो है वो हमेशा फादर से आता है. अगर ये डिसऑर्डर वाई लिंक्ड होता तो सारे के सारे जो उसके सन है वो सारे अफेक्टेड होते. अब यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है. पहले हमने रिसेसिव की बात की थी, और रिसेसिव में जो है वो मेल ज़्यादा अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और डोमिनेंट में यहाँ पे उन्होंने पेडिग्री शो की हुई है कि एक मेल जो है वो अफेक्टेड है और फीमेल नॉर्मल है, तो इसमें कोई भी मेल जो है वो डिजीज्ड नहीं है, जबकि जो फीमेल्स हैं वो सारी की सारी डिजीज्ड हैं. और डोमिनेंट में फीमेल के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये अफेक्टेड हो, और मेल के पास कम चांसेस होते हैं कि ये अफेक्टेड हो. बट रिसेसिव के केस में मेल के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अफेक्टेड होगा. ठीक है, ये भी एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और उसको पेडिग्री के जरिए उसने अफेक्ट शो किया हुआ है और इसमें उसने बताया हुआ है कि मैनी फीमेल्स आर अफेक्टेड एज मेल. ठीक है, फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगी. यूजली हाफ द चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड फीमेल विल बी अफेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ सेक्स. देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है वो रिकेट्स एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट है, और ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत लेग्स होती हैं, यानी कि वो सही तरीके से चल नहीं सकते ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी. ठीक है, ये उसकी डिग्री को उन्होंने शो किया हुआ है.
देन दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डिग्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।